हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज मेरे साथ खड़ी है ग्रैंड विटारा। अब इस गाड़ी के ओनरशिप रिव्यूज़ मैं ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड स्मार्ट हाइब्रिड का। जो रह गया है वो है सीएनजी वाला, बाईफ्यूल ऑप्शन वाला। सो वो भी मैं कवर करने के लिए आज इन्वाइट करना चाहूँगी इस गाड़ी के ओनर को, मिस्टर वीर। हेलो वीर। हेलो मैम, कैसे हो आप? ठीक, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम। थैंक यू टाइम निकालने के लिए। सो ऑडियंस को प्लीज़ अपने बारे में बताएं। माई सेल्फ वीर। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, बट इधर दिल्ली में जॉब करता हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। और ये ग्रैंड विटारा जो है सीएनजी मॉडल है, डेल्टा का। मतलब बेस से एक ऊपर का वेरिएंट है और इसको हमने 2 साल पहले परचेज किया हुआ था। ओके और ये कंपनी फिटेड वाली कंपनी फिटेड सीएनजी है। ठीक है। सो आपकी रनिंग कितनी है? डेली 60 to 70 किलोमीटर्स। ये रीज़न था आपने सीएनजी ऑप्ट किया? नहीं, ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं था। हम डीजल पेट्रोल कुछ भी ले सकते थे, लेकिन सीएनजी पे इसलिए गए क्योंकि ये एक तो कंपनी फिटेड मिल रही है, ऊपर से अंडर बजट ही हमें पड़ गई थी, ऊपर से इसका जब ओवरऑल कॉस्ट देखा गया, मेंटेनेंस कॉस्ट, तो काफ़ी बेटर था। इसलिए ये ऑप्शन सर। ठीक है। सो अभी आपको कॉस्ट कितनी पड़ी थी इसकी? ये उस वक्त 1620 की पड़ी थी ऑनलाइन। ओके। आपने मतलब ये 2023 में ली थी? 2023 नवंबर में। तो 2 साल कंप्लीट हो गए इसके? हाँ, 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 साल। कितना चलाया आपने? ये 50,000 हो चुकी है। वाओ, ओके, गुड। और आप जैसे सर्विस का बोल रहे थे, तो सर्विस कॉस्ट कितनी आई है अभी तक? सर्विस कॉस्ट डिपेंड करता है अभी तक जहाँ जहाँ मैंने अलग अलग सर्विस करवाई हुई है। एक तो अपना बेसिकली ये उत्तराखंड से है, तो वहीं कराई हुई है। बाकी इधर नोएडा पे भी कुछ जगह कराई हुई है। तो मुझे लगता है कि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, पता नहीं डीलर टू डीलर वेरी करता है। कभी इसकी 6,000 आती है, कभी इसकी 14,000 आती है। अच्छा, ओके। और 50,000 में तो आपके टायर्स वगैरह भी चेंज हुए होंगे? नहीं, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ। अभी तक चेंज नहीं हुआ। इस गाड़ी के अलावा आपने कोई और गाड़ी कंसिडर करी थी? इसको जब हम देख रहे थे तो ऐसा कुछ मतलब अपना सेगमेंट फिक्स नहीं था कि यही लेनी है, इससे ऊपर जाना है, नीचे जाना है। उस वक्त हमने फ्रॉन्क्स भी देखी थी, और वैसे अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो हमने पंच भी देखी थी। बाकी इस सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में ज़्यादा कुछ खास नहीं देखा, इसी को फाइनल किया था। ओके, तो ऐसा क्या लगा में क्रेटा, सोनेट वगैरह आती है, वो नहीं देखी थी, इसको ही फाइनल किया था डायरेक्ट जाके। ओके, तो ऐसा इसमें क्या आपको लगा, मतलब लुक्स, कंफर्ट, क्या चीज़ ऐसी बेस्ट लगी आपको? लुक्स तो सबसे पहले ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। बाकी साइज इसका बेटर है, क्रेटा से ज़्यादा मैं मान सकता हूँ कि इसमें फ्यूल एफिशिएंसी है, और कंफर्ट तो बेस्ट है ही। तो मेन यही रीज़न थे इसको जो हमने सेलेक्ट किया उस वक्त। ओके। सो कंफर्ट की बात जैसे करते हैं, सो आप जनरली अकेले ही ड्राइव करते हैं या फैमिली भी होती है साथ में? मोस्टली मैं अकेले ड्राइव करता हूँ। फैमिली कभी अगर कहीं जाना है इधर उधर तो फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह के साथ। ओके, सो इसकी कंफर्ट की ही बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि आपको इसका ड्राइविंग कंफर्ट कैसा लगता है? ड्राइविंग कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसके साथ मैंने बहुत लंबी ड्राइव करी हुई है। आगे इसके बारे में बात करेंगे तो बताऊंगा आपको। ओके, ठीक है। सो अभी जैसे सीएनजी है, तो सीएनजी में कंपैरेटिवली कम पावर मिलती है हमें। अगर हम नॉर्मल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या स्मार्ट हाइब्रिड की, मतलब पेट्रोल इंजन की बात करें विदाउट सीएनजी, तो उसमें जनरली पावर हमें ज़्यादा मिलती है। अगर हम सीएनजी मोड पे चलाते हैं सीएनजी वाली गाड़ी, तो उसमें पावर कम होती है। तो वो आपको कभी लगा ऐसा फील? नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि पावर कम होती है, बट इसके साथ मुझे अभी तक फील नहीं हुआ। पेट्रोल से अगर सीएनजी में स्विच करते हैं, कुछ खास ऐसा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर है। और हिल्स वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती? ऐसा कोई जैसे आप बता रहे हो कि आप काफ़ी ट्रैवल करा आपने हिल्स वगैरह। हाँ, मैंने हिल्स में, मैं अपने इसके साथ में अमरनाथ गया हुआ था। ओके। तो जो मैं घर से गया हुआ था उत्तराखंड से, हमारा ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वन साइड। तो जब ओवरऑल ट्रिप का हमने एक्सपेंस निकाला तो 5,000 से भी कम का हमारा फ्यूल का खर्चा। दैट्स इट। वाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सीएनजी था, पूरे रास्ते में सीएनजी था। जो हमें पेट्रोल लगा वो उधर ही जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में लगा। अच्छा, और सीएनजी पंप्स वगैरह आपको आराम से मिल गए? आराम से। ओके। और मतलब पिक करने में गाड़ी को हिल्स में कोई इशू नहीं आया? नहीं, ऐसा कोई सच कोई इशू नहीं है। कोई नहीं आया, मतलब कोई भी पावर में आपको इतनी सी भी कमी महसूस नहीं? ऐसा मतलब पावर में लैग है, लेकिन इतना नहीं है कि आप कुछ ज्यादा उसका वो बोल सको। मतलब कई लोग जैसे बोलते हैं ये हवा क्रिएट करते हैं, इतना हवा बनाने वाला कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है। अगर आपको इतना कुछ ज्यादा शो ऑफ या फिर ज्यादा रेस वगैरह नहीं करनी है, एक नॉर्मल कार चाहिए, तो बहुत बेटर कार है। ओके। और इसकी माइलेज कितनी आती है? माइलेज मुझे पता नहीं लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट अभी इसमें जो करंट में ट्रैफिक में भी निकाल रहा हूँ वो 30 निकल रही है विद सीएनजी। तो आप फिर आराम से चलाते होगे ना? वैसे एकदम सडन रेस नहीं देते होगे? हाँ, ये थोड़ा बहुत चीजें हैं, लाइट फुटेड चलाते होगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आराम से। ये 120-130 चलाता हूँ हाईवेज पे अपने आराम से। हाँ, वो खाली होगा तो। बाकी इधर दिल्ली के ट्रैफिक में अभी तक देखा गया तो 28 से कम इससे नहीं थी मुझे, बम्पर टू बम्पर। हाँ। आपके टाइमिंग्स वगैरह क्या है ट्रैवलिंग के? टाइमिंग मॉर्निंग 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, शाम में वही 7-8। ओके, तो मतलब पीक टाइम पे, बिल्कुल पीक आवर्स में, तो तब आपकी 28 आ जाती है, और हाईवेज पे 30? हाँ, नहीं 30 ये अपना नॉर्मल है ट्रैफिक में। हाईवेज पे अभी ऐसा कैलकुलेट किया नहीं, क्योंकि वहाँ स्पीड ऊपर ही रहती है, तो इतना कुछ खास नहीं दिखता मैं। ओके। बाकी अगर आप ओनली पेट्रोल की बात करें तो भी इसमें 22-23, और अगर ज़्यादा रेस्ट टू रेस्ट चला लिया तो 19 से कम इसने पेट्रोल में भी नहीं दिया आज तक। ओके। तो फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से अगर आपको देखना तो बेस्ट कार है।
ठीक है। सेम सेगमेंट। सो अभी तक जो हमने बात करी इसके सर्विस कॉस्ट की, तो इसका ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपको? सर्विस एक्सपीरियंस डिपेंड करता है डीलर टू डीलर। मतलब वैसे लोग बोलते हैं कि टाटा की सर्विस बेकार है या और किसी की सर्विस बेकार है, मैं ब्रांड को ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलता, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि इसकी भी कोई सर्विस कुछ खास अच्छी नहीं है। क्योंकि इधर ही की बात करें, मैं नोएडा में जब सर्विस कराता हूँ, नाम वैसे नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पे जो मेरी सर्विस कॉस्ट आई थी 14 to 15,000 आई थी। ओके। वो आई थी आपकी 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे। ठीक है। उसके बाद सेम मैंने 10,000 के बाद अपने उधर करवाई उत्तराखंड में, वहाँ मेरी कॉस्ट आई 7,000 रुपीज़। ओके। तो मेजर डिफरेंस क्या था, क्यों था, कुछ खास मुझे समझ में मुझे भी नहीं आया। वो मे बी डीलर टू डीलर वेरी करता है। डीलर टू डीलर, लेकिन इतना वेरी अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ओके। सो मतलब आप बेसिकली आप अगर उत्तराखंड से कराते हो तो आप मतलब अगर आप भी गाइस अगर आपके पास भी ग्रैंड विटारा है तो मे बी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके थोड़ा हेल्प कर सकते हैं कि आपका अगर किसी डीलरशिप के साथ अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली एनसीआर में तो आप वो शेयर करें, ताकि बाकी फ्यूचर बायर्स हैं जो करंट यूज़र्स हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहे, ताकि अगेन उनको कॉस्ट में इतना ज़्यादा वेरिएशन ना दिखे। अब बात करते हैं इस गाड़ी का, जैसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे थे, तो आपको इस गाड़ी में सेफ्टी, जैसे मारुति की गाड़ियों में लोगों को मेन कंसर्न रहता है सेफ्टी का, सो इसमें आपको सेफ्टी वाइज कैसा लगता है? सेफ्टी से पहले मैं थोड़ा सा सर्विस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहूँगा। क्योंकि देखो नोएडा पे मैंने सर्विस कराई, इसमें मुझे जो मेन कमियाँ लगी सर्विस सेंटर पे, यहाँ आपको वॉशिंग प्रॉपर नहीं मिलती। आप इनको कोई एक एरर बता के दो कि इसमें ये दिक्कत आ रही है, वो ठीक हो जाएगी, एक नई एरर आपके आप अपने आप जनरेट हो जाएगी। ओके। उसके बाद अगर आप बोलते हैं कि इसको दोबारा चेक कर दो, तो मोस्ट टाइम तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और जब करते हैं तो फिर उनका वो रहता है कि सर सर्विस सेंटर ले आइए, एक आध दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा, ये वो चीज़ें। सेम यही एक्सपीरियंस मेरे साथ अभी इससे पहले जो सर्विस कराई थी उत्तराखंड में, वहाँ पे हुआ था। वहाँ शायद से उस वक्त कुछ त्यौहार का सीज़न था या कुछ था, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि टाइम ज़्यादा लगेगा। सुबह हमने गाड़ी दी 8 बजे, उन्होंने टाइम दिया कि 2 बजे आपको गाड़ी मिल जाएगी। 2 बजे हम पहुँचे तो उस वक्त गाड़ी वॉशिंग पर लगी हुई थी, तो मुझे लगा कि सर्विस क्लियर हो चुकी है उस वक्त, मतलब सर्विस हो गई है, वॉशिंग होनी है। बाद में पता चला कि पहले वॉशिंग हो रही है, उसके बाद सर्विस होनी है। ऐसा कैसे? पता नहीं क्या था। उसके बाद उससे मैनेजर से काफ़ी बहस हुई, तो वहाँ पे बोला उसने कि सर स्टाफ नहीं है, ये वो बाकी जो भी उनके बहाने रहते हैं। ये तो गलत चीज़ है। तो मतलब बेसिकली यही है कहना कि ऐसा किसी ब्रांड की अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि टाटा की बेकार है, सुजुकी की अच्छी है, एमजी की अच्छी है, किसी की कहीं भी हो सकती है, वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। करेक्ट, डीलरशिप पे बेसिकली डिपेंड करता है। करेक्ट। अब आते हैं हम इसके जो क्वेश्चन था अबाउट सेफ्टी। हाँ, सो आपको कैसी लगती है, सेफ लगती है जब आप चलाते हैं? इसकी ग्रिप कैसी है रोड्स पे? ब्रेक्स रिस्पॉन्सिव हैं? नहीं, ब्रेक्स वगैरह रिस्पॉन्सिव हैं, लेकिन अभी जो लास्ट मेरे साथ दिवाली के बाद से कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, तब तक ये मुझे सेफ लगती थी, उसके बाद से मुझे सेफ नहीं लगती है। ओह अच्छा, ऐसा क्या हुआ? मेरे पास इसके डैश कैम के वीडियोस हैं, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, वो आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो। ठीक है। उस पर क्या हुआ था, मैं इधर हाईवे पे जा रहा था अक्षरधाम वाले पे, तो सडन ब्रेकिंग करी थी, सामने एक पंच थी, उसके पीछे XL6 थी, उसके पीछे मेरी थी। उसने सडन ब्रेक करी, पंच तो रुकी, फिर वो निकल गया उसका, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये भिड़ी XL6 से, उसके बाद पीछे थी मेरे एक i20, वो भिड़ी, तो आगे पीछे से मतलब अच्छा खासा इसमें डैमेज हुआ था। शिट, वो पिक्चर्स है आपके पास? हाँ, पिक्चर्स भी है मेरे पास, वीडियोस भी है, डैश कैम का फुटेज भी है। ठीक है, वो मैं शेयर, हाँ मैं शेयर कर दूंगी। तो उसके बाद तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी पर थोड़ा सा डाउट है। ओके। ये नहीं है कि बहुत बुरी है, पर इतना यह है कि आप इसको बिल्ड क्वालिटी के दम पे अगर लेना चाहते हो तो मत लो। आप कितना स्पीड में हो गए उस टाइम पे? 60 to 70। दैट्स इट? और उसमें इतना ज्यादा डैमेज हो गया? काफी अच्छा था, ये बोनेट पूरा चेंज हुआ इसका। ओके। बोनेट, बम्पर, लेकिन अंदर आप सेफ थे? हाँ, अंदर सेफ था। ओके, ठीक है। लेकिन इम्पैक्ट था, जितना स्पीड थी उस हिसाब से इम्पैक्ट ज्यादा था। वो तो एकदम से सडन ब्रेक लगे, 60-70 भी उस सडन ब्रेक के लिए काफी स्पीड होती है। मतलब 20-30 पे भी अगर लगती है सडन ब्रेक तो उसपे भी आता है झटका, बट ये पूरा डैमेज हो गया बहुत बुरी तरह। तो मतलब ऐसा कह नहीं सकते आप 60-70 वाला था, वो मतलब वो 120 स्पीड में 100-120 में होता है कि अब इतना ज्यादा डैमेज हो जाए। उसके बाद भी अभी सर्विस सेंटर का भी एक्सपीरियंस आपको फिर बताता हूँ, क्योंकि फिर से नोएडा ही गई थी, क्योंकि कुछ ऑप्शन था नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट पहले तो मुझे बोला गया कि 1 महीने बाद मिलेगी, ठीक है, उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कॉल आता है कि सर हम 15 दिन बाद दे देंगे। कॉल पे बात हुई, सामने से रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं आए। फिर मैंने इनको मेल वगैरह किया, जो भी सुजुकी का वो है अपना ईमेल वगैरह कस्टमर केयर के लिए, तो उसके बाद थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, तब जाके गाड़ी मुझे कहीं 3-4 दिन में मिली। वरना अगर आप अपनी तरफ से कोशिश ना करो तो ये गाड़ी 1 महीना 1.5 महीना कोई पता नहीं कब तक पड़ी रहेगी। और वो क्या रीजन था इतना डिले होने का? क्योंकि इसका तो ऐसा है नहीं कि पार्ट्स नहीं मिल रहे। रीजन वही दिया गया मुझे कि पार्ट्स नहीं है, बम्पर नहीं है, या कुछ इसमें कुछ आ नहीं पा रहा है आगे से। ओके, क्योंकि मारुति सुजुकी तो मतलब जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि MG के पार्ट्स नहीं मिलते हैं या कोई और ब्रांड के पार्ट्स नहीं मिलते, तो ये तो मतलब उस हिसाब से इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा था वैसे। ओके, ठीक है।
बाकी गाड़ी में ऐसा सच कोई खास इशू नहीं है, वही थोड़ा सा आपको सेफ्टी के साथ, मतलब सेफ्टी अगर आपका टॉप प्रायोरिटी है तो भूल जाओ। ओके बाकी अगर वैसे डिसेंट कार चाहिए इधर उधर जाने के लिए, लुक्स वगैरह, तो ये परफेक्ट कार है। ओके, तो मतलब कंफर्ट वाइज बाकी सब ठीक है, Comfort wise बट सारी हाँ बढ़िया। सेफ्टी में फिर आपको एडिशनल प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। हाँ, वो थोड़ा बहुत बहुत तो ही आपको ज्यादा चलना पड़ेगा। केयरफुली चलाओ, मतलब क्योंकि बहुत अनसेफ है सड़कों पे आज की डेट में गाड़ी चलाना। हाँ, वो तो अचानक से ऐसा नहीं किसी है को कि याद आता है कि राइट मुड़ना है, तो वो सडन ब्रेक ऐसा ही मार के केस राइट कुछ हो था। जाते हैं, तो उनको दिमाग में नहीं होता कि पीछे भी गाड़ियां हैं, ट्रैफिक हाँ, होता वो है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके साथ मैं जम्मू गया हुआ हूँ, अमरनाथ गया था मैं 2000 जब ली थी उसी ईयर में गया हुआ था। ओके तो ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस, कुछ लैग वगैरह कुछ नहीं लगा। कंजप्शन मैंने आपको बताया दिया, ओवरऑल जो भी फ्यूल कंजप्शन था 5000 से अंदर में हमारा सारा काम हो गया। ठीक है। ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर। और ये आपकी Overall। प्राइमरी गाड़ी है, मतलब हाँ, यही गाड़ी है, यही हाँ, है। main। तो जब ये जाती है सर्विस पे तो फिर तो ऑब्वियसली काफी प्रॉब्लम होती होगी आपको हाँ। ट्रैवल करने में। सर्विस अगर मारुति की थोड़ा सा, मैं बोल सकता हूँ कि गाड़ी ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर थोड़ा सा अगर उसमें कम हो जाए या इम्प्रूव हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जब इसका एक्सीडेंट सा हुआ था उसके बाद की बात करूँ तो जो टाइम लगा वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद से इसमें जो रीपेंट वगैरह हुआ है तो वो कुछ काम इसमें कुछ अच्छे नहीं है। फिटिंग्स जो है वो कुछ खास प्रॉपर नहीं है, मतलब बोलते हैं ना कि अगर थोड़ा सा इधर का बोनेट इधर उधर हो चुका है, मतलब अलाइनमेंट उतना फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, मतलब जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हाँ। डीलरशिप पे दे रहे हैं, शोरूम में, मतलब अच्छे प्रॉपर सर्विस सेंटर में दे रहे हैं हम गाड़ी ठीक करने के लिए, तो एरे गहरे में दो, में नॉर्मल मैकेनिक पे दो, तो लगता है कि चलो फिटमेंट इशू एक्सेप्टेबल है फिर भी, क्योंकि वो सस्ते में काम कर रहे हैं। लेकिन आप आप डीलर अगर के वहाँ भी proper, जा रहे हो हाँ, तब भी service आपके साथ center में। ऐसा है, तो मतलब थोड़ा चीज़ें तो देखने आपने ये वाली सब हैं। चीजें रेस करी थी सर्विस सेंटर रेस पे? करने में इशू नहीं है, रेस इंसान कर सकता है, लेकिन बात वो है कि आपके पास प्राइमरी कार यही है। एग्जैक्टली, रेस करने का मतलब है आपको फिर आपको 10 दिन छोड़नी छोड़ देने पड़ेगी। की वहाँ। राइट और राइट, ऐसा नहीं है कि वो लोग बदले में आपको एक कार दे दे कि हाँ ठीक है आप यूज़ कर लो, तब करेक्ट। वो भी मैंने ट्राई किया था, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं ऐसा कुछ होता खास वो, मिला नहीं। हाँ, right। होता भी नहीं है वैसे इतना, Correct। क्योंकि 10 दिन के लिए कोई भी नहीं देगा। वो कंपनी सिर्फ तब देती है जब कंपनी की खुद की फॉल्ट होती है, हाँ। कि गाड़ी में कुछ फॉल्ट आया है, तब कंपनी एज अ सब्स्टिट्यूट दे देती है आपको गाड़ी, बट अदरवाइज नहीं मिलती जब आप सर्विस पे। बाकी अभी थोड़ा बहुत इसमें मुझे रस्टिंग का भी इशू आ रहा है, आप चाहो तो वो भी इसमें हाईलाइट कर सकते हो। ओके, क्योंकि 2 ही साल हो रहे हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि रस्ट इतनी हाँ जल्दी गाड़ी में एग्जैक्टली पकड़ना नहीं चाहिए। होना चाहिए, करेक्ट। कुछ तो चीजें हैं, कहाँ कौन से पार्ट्स में आ रहा है? बोनट में अभी मैं आपको दिखा दूंगा, Okay। इंजन की तरफ नीचे की साइड से। ओके, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल लोगों ने हुआ बना दिया टाटा 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 की सर्विस बेकार है, ये हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी की हो, कि बाकियों ने मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया बाकियों का, इसका किया है। मारुति की भी इतनी बेस्ट नहीं है कि आप आंख बंद करके सर्विस या और चीज़ों के उस पे हाँ, जैसे लोग हाईलाइट करते हैं कि यार टाटा पे क्यों जा रहे हो, मारुति पे जाओ, सर्विस हाँ। नहीं है टाटा की अच्छी। सो बेसिकली वही एक्सपीरियंस होता है आपकी सर्विस सेंटर, आपको अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको अच्छा सर्विस सेंटर मिल गया। जैसे मैं खुश हूँ, मेरा MG का जो सर्विस सेंटर है, लेकिन वही नोएडा में मैंने दिया था, तो नोएडा में मैं खुश नहीं थी बिल्कुल भी। गाजियाबाद वो वाले से मैं बहुत डीलर खुश हूँ। बहुत ज्यादा हाँ, फर्क वही पड़ता सर्विस है, सेंटर पे वेरी बहुत करता है। फर्क पड़ता है। तो जैसे आपने बताया कि इस गाड़ी में आपने डैश कैम लगा रखा है, तो मैं देख रही हूँ अभी आपने फ्रंट बैक दोनों में लगा रखा है। ये तीनों है, फ्रंट बैक और इनसाइड। इनसाइड, ओके, ठीक है। तो ये आपने मारुति से ही खरीदा है? नहीं, ये अपना एक्सटर्नल मंगाया था। एक्सटर्नल है। और उसके अलावा कोई एक्सेसरीज वगैरह आपने लगाई है? जैसे ये दिख रहे हैं मुझे रेन वाइजर्स, रेन वाइजर्स लगाए, फुटरेस्ट लगाया साइड में, साइड में, हाँ। और अभी ये लेटेस्ट नीचे फॉग लाइट लगाई हुई है। ओके, लाइट से याद है, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, इसकी लाइट का खास कुछ थ्रो नहीं है। अगर आप इधर ट्रैफिक में, मतलब दिल्ली वगैरह की सिटी में हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगर आप कभी विलेज वगैरह चले जाओ जहाँ पे लाइट क्या सच में जरूरत है, तो वहाँ इसका लाइट है नहीं। हाँ, क्योंकि आपका ये साइड चीज विजन पूरा ब्लॉक्ड रहता है। इसका थ्रो Okay। सामने की तरफ बढ़िया, बट साइड में इसका कुछ व्यू नहीं है। उसके लिए मुझे एडिशनल ये फॉग लाइट इंस्टॉल करनी पड़ी। ओके, हाँ, क्योंकि ये कंसर्न मेरे को किसी ने रेस किया था लास्ट टाइम जो हाँ। मैंने ग्रैंड विटारा का किया था ओनरशिप, तो लोगों ने पूछा था ये क्वेश्चन कि इसके हेडलाइट थ्रो कैसा है। तो गाइज आई होप आपको ये आंसर मिला हो। सो ये एक जैसे मतलब ब्रेजा वाले, इसमें ब्रेजा में भी था एक जो मैंने ओनरशिप रिव्यू किया था, उन्होंने उनकी हेलोजन वाली हेडलैम्प्स थी, तो इसमें उन्होंने भी हैलोजन थी। हाँ, मैंने तो वो उसमें switch उन्होंने कराई वो है फिर LED। वो लगाई थी HD वाली लाइट्स लगाई थी उसमें, LED लाइट्स। सो गाइज ये सब मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी अगर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हाँ, बाकी करना अगर हेलोजन की तरफ रहोगे तो वो तो फिर भाई भूल जाओ, बिल्कुल भी वो लाइट बहुत नहीं है ही उसमें तो। बकवास है। ओके, तो फिर यहाँ फिर टॉप वेरिएंट में लेकिन CNG नहीं आती, टॉप अगर आप वेरिएंट में टॉप में CNG लोगे नहीं तो आती, तो उसमें लेकिन क्योंकि टॉप मुझे थ्रो इतना अच्छा होगा वो LED मैं नहीं का। मान सकता कि टॉप वेरिएंट में अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भी कुछ खास तो हमने चेंज नहीं किया, बल्ब भी चेंज किया, हाँ 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 हाँ, लाइट वगैरह Light सारा तो- सेटअप तो वही है। हाँ, राइट। तो लाइट का थोड़ा सा इशू है। ओके, ये एक कंसर्न है। इसके अलावा एक और चीज़ जो CNG गाड़ियों में कंसर्न रहता है, वो रहता है बूट स्पेस का। तो फिर जब आप कहीं जाते हो, तो अगर एज अ फैमिली जा रहे हो, तो फिर आपको कंजस्टेड फील होता है? नहीं, बूट स्पेस का इशू है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंपनी ने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट जो भी किया, उसमें बूट स्पेस अच्छा है। मतलब Okay। ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल खत्म है, ठीक है। क्योंकि सिलेंडर की लेंथ बढ़ा दी है और उससे काफ़ी मतलब ठीक ठाक सा बूट स्पेस मिल जाता है, आपके 2-3 ट्रॉली बैग आराम से आ जाते हैं। आराम से आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि Okay। हम जब अमरनाथ गए थे तो हम 5-6 लोग गए हुए थे, ओके, तो लगेज था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं था।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं लगा थोड़ा कि बहुत अरे एडजस्टमेंट अगर आप करो तो हो सकता है, अगर लेकिन आपको पूरा ही चाहिए तो फिर वो तो हो नहीं सकता। ठीक है। उसके लिए अभी आजकल विक्टोरियस लॉन्च करी हुई हाँ, है, उसमें विक्टोरियस बहुत लॉन्च करी है, स्पेस है। करेक्ट। उसमें शायद सिलेंडर भी अभी उसमें नीचे कर दिया उन्होंने, हाँ, उन्हें नीचे अंडर बॉडी है वो उसमें, तो उसमें काफ़ी स्पेस मिलेगा CNG में। ठीक है। सो गाइज आई होप आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिली हो ग्रैंड विटारा का। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड प्लान कर रहे हैं तो उसका भी ओनरशिप रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर स्मार्ट हाइब्रिड प्लान कर रहे हैं उसका भी है, और अगर CNG कर रहे हैं तो उसका सर ने अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है। सो आई होप आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है, सर से पूछना चाहते हैं कुछ भी गाड़ी के बारे में, या फिर इन जनरल आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग मिलकर उस पर रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप भी फीचर होना चाहते हैं चैनल पे, ओनरशिप एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं किसी और गाड़ी का, तो आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। रिव्यू विद लीन मेरा हैंडल है, वहाँ से जिस तरह सर ने भी मुझे रीच आउट करा था, सो थैंक यू सो मच। सो सर ने भी मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट किया था, हम उसी तरीके से प्लान करके हम इसी तरीके से एक ओनरशिप रिव्यू, ओनरशिप एक्सपीरियंस बाकी ऑडियंस के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो एनी लास्ट वर्ड्स आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ फ्यूचर बायर्स को सजेशन देना चाहेंगे? फ्यूचर बायर्स के लिए यही है, अगर आपको गाड़ी चाहिए अंडर 15 to 16 lakhs, और अगर आपके पास ऐसा कुछ सेफ्टी मतलब टॉप मोस्ट नहीं है, मतलब सेफ ये भी है, अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही सेफ है कि आपको, मैं वो बात नहीं बोल सकता कि एक्सीडेंट होगा तो कैसा आप क्या रिएक्ट करोगे, लेकिन उतना सेफ नहीं है। बाकी अगर आपको कंफर्ट चाहिए एंड CNG में या फ्यूल कंजप्शन अगर अच्छा चाहिए, उसके लिए आप इसको ले सकते हो, कंफर्ट ले सकते हो, डेली ड्राइविंग के लिए आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको कहीं पहाड़ों पे अगर रेस वगैरह करनी है तो उसके लिए कार नहीं बनी हुई है, परफेक्ट फैमिली कार ये आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड Thank you, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।